नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं बीपीएससी सूत्र में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके सिलेबस को समझना। आज हम लोग जीएस में जो ज्योग्राफी का पार्ट है उस पर हम प्लानिंग करने वाले हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या बातें हैं, उसको कैसे पढ़ा जाए, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे, अगर हम बीपीएससी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? बीपीएससी की। हमारा फोकस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है और जब हम इस बीपीएससी पर चर्चा करते हैं तो इसके सिलेबस को जब हम देखते हैं और इसमें खासकर हम ज्योग्राफी सिलेबस को देखते हैं, पाठ्यक्रम को देखते हैं और इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं, तो जो यूपीपीसीएस है, जो यूपीएससी है, इनसे बिल्कुल भिन्न यहां पर क्वेश्चन पूछने की प्रकृति है और सिलेबस में भी अंतर है। सिलेबस में भी अंतर। अगर हम बीपीएससी में ज्योग्राफी की चर्चा करें तो यहां पर विशेष ध्यान, देखो सिलेबस में लिखा गया विशेष ध्यान देना है। एक होता है सामान्य ध्यान, देखो एक होता है विशेष ध्यान। किस में देना है? तो हम बोलेंगे कि भारत का भूगोल, जरा समझिएगा, भारत का भूगोल। और किस में देना है विशेष ध्यान? तो बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल। आप समझने का प्रयास करें। अगर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जीएस में एनालिसिस करते हैं तो अगर हम देखें यहां पर जीएस का कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो टोटल 150 क्वेश्चन आ रहा है। टोटल 150 क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। और अगर हम इस 150 क्वेश्चन में ज्योग्राफी को देखें, इसमें अगर हम ज्योग्राफी सेक्शन को देखें, ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन आ रहा है। कितना क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 क्वेश्चन। सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये जो 20, 22, कभी 19, कभी 18, कभी 20, 21, ऐसे लगभग एक एवरेज में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो 20 क्वेश्चन का डिवीजन है, अगर हम यहां पर समझने का प्रयास करें तो देखो जरा ज्योग्राफी को आप समझें जरा। तो इस ज्योग्राफी में खासकर हम बीपीएससी को संदर्भ में ले रहे हैं, बीपीएससी आयोग को देख रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? तो आप देखोगे यहां पर बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल, ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद अगर आप आते हैं तो फिर हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं। ये विश्व का भूगोल है, विश्व का भूगोल है। यहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन ये दो हैं, ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन दो। विश्व का भूगोल नाम मात्र का पूछा जा रहा है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास। तो हमको फोकस किस में करना है? भारत के भूगोल में और बिहार के भूगोल में। अब हमको समझना है कि इसमें सब टॉपिक कौन कौन से जोड़े गए हैं जिन्हें पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले सिलेबस माइंड में होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमारा सिलेबस क्या है, उसकी क्या संरचना है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं, जैसे मान लो ज्योग्राफी की हम बात करें, आप देखिए जरा, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में। ध्यान से सुनिएगा। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल आप बोल सकते हो। देखो क्या बोल सकते हो? भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, ये आप देख रहे हैं, भौतिक भूगोल आप बोल सकते हैं। और एक यहां पर आपको समझना है रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल यानी ये क्षेत्रीय भूगोल है। ये क्या है? तो क्षेत्रीय भूगोल है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग क्षेत्रीय भूगोल के नाम से जानते हैं, यह समझना है। अच्छा यहां पर देखो क्या समझना क्या है, जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन इस 2 प्रकार से कर रहे हैं सिलेबस में,
तो ये जो फिजिकल जियोग्राफी आप देख रहे हैं, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, तो इसमें हमको स्थलमंडल, स्थलमंडल जिसे हम लोग इंग्लिश में लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें वायुमंडल, वायुमंडल जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे जलमंडल, जलमंडल। देख रहे हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये पढ़ रहे हैं। और जब हम इन तीनों का अध्ययन करते हैं संयुक्त रूप से, तो इन तीनों से एक निर्मित जो मंडल होता है उसे बायोस्फीयर बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। इसे जैव मंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे हम लोग बायोस्फीयर के रूप में जानते हैं। यानी यहां पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर से मिलकर के निर्मित हुआ बायोस्फीयर, जैव मंडल। अगर हम यूपीएससी की तरफ जाएं, यूपीपीसीएस की तरफ जाएं, तो वहां जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो यहां से ज्यादा है, फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा समझने की जरूरत है। क्योंकि हमको एग्जाम क्रैक करना है, तो किस पोर्शन पर ज्यादा हमें समय देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर फोकस करेंगे। लेकिन जब हम बीपीएससी को फोकस करते हैं, जब हम ये ज्योग्राफी में किसको फोकस कर रहे हैं, बीपीएससी को फोकस कर रहे हैं, तो हमारा ये जो क्षेत्रीय भूगोल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा ये जो क्षेत्रीय भूगोल, जिसे हम रीजनल ज्योग्राफी बोलते हैं, जिसे हम प्रादेशिक भूगोल बोल सकते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस क्षेत्रीय भूगोल में ही वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें इंडिया प्लस वर्ल्ड मैप स्टडी है बेटा। ये क्या है, ये मैप स्टडी है। जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ये इंडिया और वर्ल्ड जो मैप स्टडी है, और ये मैप स्टडी प्रैक्टिस बेस होता है। यानी यहां पर समझना है, देखो जरा, अगर हम देखें भूगोल की अगर हम बात करें, तो भूगोल का अध्ययन, आप देखिए जरा, समझ रहे हैं, भूगोल का अध्ययन एक दो प्रकार से हो रहा है। एक तो क्रमबद्ध अध्ययन होता है, ध्यान दीजिएगा, क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन होगा, क्रमबद्ध अध्ययन। और दूसरा प्रादेशिक अध्ययन, आप बोल सकते हैं क्षेत्रीय, जिसको बोलते हैं प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन। हम जब बिहार को परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, तो आप देखिएगा जरा यहां पर, जब हम बिहार को परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, बीपीएससी में आते हैं, तो यहां पर हमको सेक्शन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें, तो हम यहां भारत का भूगोल लेंगे, भारत का भूगोल। अब सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि भारत के भूगोल में आपके सिलेबस में क्या क्या बातें हैं और हमें क्या क्या जानना है। तो अगर हम भारत के भूगोल में आते हैं, तो हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय देखेंगे। पहले भारत के भूगोल का सामान्य परिचय देखेंगे, फिर हम देखेंगे आगे उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों का वर्णन करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों का वर्णन। आप देखिए, हम आपको यहां डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपका सिलेबस जो है अभी पीपीटी में भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कैसे पूछा जा रहा है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर अगर देखें हम, तो यहां पर हम अगला सेक्शन हम ये बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार को हम फोकस करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। आगे आप बढ़ रहे हैं, तो यहां पर अपवाह तंत्र का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के क्षेत्र में। और जब भी इस संरचना का हम अध्ययन करेंगे, इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में लेकर अध्ययन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं, तो उस नदी तंत्र की क्या भूमिका बिहार में है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। वहां की क्या संरचना, वहां की क्या पठारी संरचना, क्या मैदानी संरचना है, उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। इसी प्रकार जब हम जलवायु पढ़ रहे होंगे भारत का, ये जब जलवायु हम भारत का पढ़ रहे होंगे, तो हम बिहार के भी जलवायु के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे कि बिहार की क्या जलवायु, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें यहां पर,
अगर हम जलवायु पढ़ लिए तो हम वनस्पति पढ़ेंगे, तो हम भारत की वनस्पति पढ़ रहे हैं तो हम बिहार की वनस्पति पर भी ध्यान देंगे। अगर हम मृदा को पढ़ रहे हैं, भारत की मृदा को पढ़ रहे हैं, तो हम बिहार जो है उसकी भी मृदा को समझने का प्रयास करेंगे कि वहां पर जलोढ़ मृदा है या कैसी मृदा है, उसकी क्या विशेषता और वो कौन सी फसल के लिए अधिक उपजाऊ है, ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। बात आप समझ रहे हैं? जैसे आप यहां पर आप देखें, इसी में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम यहां भारत की कृषि संरचना को पढ़ेंगे, कृषि संरचना को पढ़ेंगे। अब ये कृषि संरचना आर्थिक भूगोल से संबंधित हो जाएगा। जब हम इसमें मत्स्यन का कार्य करेंगे, जब हम इसमें पशुपालन के कार्य को पढ़ेंगे, तो वो आर्थिक भूगोल से संबंधित संरचना हो जाएगी और इसको हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में लेकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब हम क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे। यानी हमको सिलेबस को पढ़ना है। यहां पर ऊर्जा जो संसाधन है उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऊर्जा संसाधन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी आप देखिए जरा, जैसे आपके सिलेबस में यहां पीपीटी में आइए, देखो जरा यहां पर आप देखें भारत के भूगोल का सामान्य परिचय, आप देखिए भूतत्वीय संरचना है, भारत के भौतिक प्रदेश है, भारत का अपवाह तंत्र है, भारत का जलवायु है, भारत के जलवायु प्रदेश है, मिट्टियां हैं, प्राकृतिक वनस्पति, और इन सभी का अध्ययन हम करते समय इंडिया मैप को हम साथ साथ रखेंगे। इंडिया मैप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैप स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं बिहार की एक बड़ी खास विशेषता है कि वहां 5 विकल्प रखकर पूछता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, और यह विकल्प वेरी कंफ्यूजन है, यहां कंफ्यूज कराता है आपको। तो आपको अपने आप को डेवलप करना है तो आपको पूरे टॉपिक को यहां पर क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये जो खगोलिकी का टॉपिक आप देख रहे हो, इसमें जैसे ब्रह्मांड है, गैलेक्सी आप देख रहे हैं, सौर मंडल, पृथ्वी की गति, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, यहां से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिलेबस में है तो थोड़ा बहुत तो आपको जानना ही पड़ेगा। इंडिया मैप भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप जरा यहां देखिए, हम यहां पर चर्चा कर रहे थे। अब जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम बिहार का भूगोल जब पढ़ेंगे, यानी हम भूगोल का अध्ययन भारत प्लस बिहार के संदर्भ में करेंगे। यानी जितनी बातें हमने भारत में पढ़ी हैं, भारत का अपवातंत्र, भारत का जलवायु, भारत की वनस्पति, भारत की मिट्टी, जो भी पढ़ रहे हैं, भारत की भूतात्विक जो संरचना है, समझ रहे हैं, भारत का जो भौतिक प्रदेश है, उसको हम बिहार के संदर्भ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितनी भूमिका भारत के से क्वेश्चन आने की है, उतनी ही भूमिका बिहार से क्वेश्चन आने की है। लेकिन जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाते हैं, इसी में जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो इस फिजिकल ज्योग्राफी में भूमिका बहुत कम है। बिहार के संदर्भ में बता रहा हूं, बीपीएससी के संदर्भ में बता रहा हूं। यहां पर आपको अगर कुछ टॉपिक पढ़ने हैं तो आप जैसे ज्वालामुखी का टॉपिक पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ज्वालामुखी। यहां पर आप भूकंप का टॉपिक पढ़ सकते हैं, यहां पर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप समझ सकते हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी आप देख रहे हैं टॉपिक तो बहुत सारे, जैसे आप देखो यहां पर आपके सिलेबस में है। आइए यहां पर कंटेंट को देखते, देखिए जब पाठ्यक्रम का हम एनालिसिस करेंगे तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भौगोलिक और मानचित्र अध्ययन के तकनीक का विश्लेषण करेंगे कि इस ज्योग्राफी को मैप के थ्रू कैसे समझा जाए। और यहां पर भू आकृति विज्ञान में देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना है, भूकंप विज्ञान पढ़ना है, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया को पढ़ना है, चट्टान को पढ़ना है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप विज्ञान और ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया को पढ़ना है। यानी 3 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें आपके पास समय तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा बहुत भौतिक भूगोल में आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर भौतिक भूगोल पढ़ना ही है तो भारत का भौतिक भूगोल पढ़ना है। भौतिक भूगोल पढ़ना ही है तो आपको बिहार का भौतिक भूगोल पढ़ना है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले। तो सिलेबस को इस प्रकार पढ़ना है कि उसका कामा बिंदी तक आपके माइंड में सेट रहे, जिससे आप बेहतरीन स्कोर कर सके। अब आप देखिए आगे जरा, यहां पर आ जाए। अब जैसे जलवायु विज्ञान है, एटमॉस्फेयर में आ गए तो जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, तो इसमें तापमान,
ऊष्मा एवं ऊर्जा की संकल्पना को पढ़ना है, किसके माध्यम से? सूर्य तप आप देख रहे हैं और तापमान को समझ रहे हैं यहां पर। तो सूर्य तप क्या है, तापमान क्या है, उसको समझेंगे हम लोग। साथ में तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये कि यानी टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तापमान के वितरण को। साथ ही में हमको पढ़ना है कि विश्व में तापमान का वितरण किस प्रकार हो रहा। साथ में हमको दाब पेटी पढ़ना है, वायु दाब पेटी पढ़ना है। साथ में हमको पवन संचार पढ़ना है, स्थानीय और जो स्थायी हवाएं, यानी स्थानीय हवाएं और स्थायी हवाएं जो हैं वो कैसे बनती हैं, उनकी क्या विशेषता है उसको समझना है। वहीं पर आर्द्रता क्या है, वर्षा क्या है, वर्षा के प्रकार को समझना। अब जैसे वर्षा है, अब यहां पर देखिए, अब जैसे वर्षा है, वर्षा से क्वेश्चन आते हैं, वर्षा के प्रकार को समझना है। तो यहां पर संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा को पढ़ना है। यहां पर आपको पर्वतीय वर्षा पढ़ना है, पर्वतीय वर्षा। यहां पर और आपको क्या पढ़ना है, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा। आप देखिए जरा, चक्रवाती वर्षा ये आप देख रहे हैं। यानी वर्षा पढ़ते समय कि वर्षा होती कैसे और वो किस प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती, और उनका जो प्रोसेस है होने का वो क्या है, वो जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तब आप इसको कंफर्म कर पाएंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। आगे आप देखिए चक्रवात। जब आप चक्रवात को पढ़ रहे होंगे तो भारत को संदर्भ में रख करके पढ़िए कि भारत की बंगाल की खाड़ी में किस प्रकार चक्रवात आता है, चक्रवात के आने की क्या स्थिति, यानी भारत के भौतिक प्रदेश से इसको जोड़िए चक्रवात को। तो यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को समझेंगे। विश्व के जलवायु प्रदेश और मानसून। अब यहां जो मानसून शब्द लिखा गया इसमें भारत का मानसून क्या है, और इस मानसून टॉपिक से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आती है, केवल प्री के लिए नहीं। ये मानसून का जो सिलेबस है, मानसून जो टॉपिक है, ये प्रीलिम्स तो है ही प्लस मेंस के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, आप देख रहे हैं। साथ में आप देखिए ओशियनोग्राफी में आ जाए तो ओशियनोग्राफी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो महासागरीय जलधाराएं हैं। ये महासागरीय जलधाराएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ओशियनोग्राफी में अगर आप तापमान, लवणता, ज्वार भाटा, प्रवाल और प्रवाल भित्तियां पढ़ लेते हैं तो अच्छी चीज है। तो यहां पर आपको क्या पढ़ना है, तापमान ओशियनोग्राफी में, समुद्र विज्ञान में क्या है, सॉलिनिटी क्या है, लवणता क्या है, लवणता का जन्म कैसे होता है, महासागरीय जलधाराएं क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती, प्रवाल भित्तियां क्या है, प्रवाल कोरल रीफ क्या है, उनकी क्या विशेषता, इसको समझना। और साथ साथ हम लोग कॉन्टिनेंट को भी पढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जैव भूगोल आप देख रहे हैं, जैव भूगोल में हम लोग मृदा को पढ़ेंगे। बायोस्फीयर में जब जाएंगे तो देखो यहां मृदा की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पनाएं, मृदा के जो प्रकार हैं उनको समझना। अब जब हम मृदा को पढ़ रहे होंगे तो हम दो संदर्भ यहां लेंगे, एक तो भारत का संदर्भ और एक बिहार का संदर्भ, देख रहे हैं। यानी भारत और बिहार के संदर्भ में अगर हम ज्योग्राफी सीखने का प्रयास करेंगे तो हम क्वेश्चन अच्छे कर पाएंगे, हमारी समझ डेवलप हो पाएगी। तो विश्व की मिट्टी और भारत की मिट्टी यहां पर है, लेकिन यहां पर हमको भारत की मिट्टी को समझना है और साथ में बिहार की मिट्टी को समझना है ज्यादातर। प्राकृतिक वनस्पति आप देख रहे हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति में जो भारत की वनस्पति है उसको समझ लेना है, और उसके साथ साथ हमको बिहार की वनस्पति क्या है, बिहार की जलवायु क्या है उसको समझना है। और ये एक जैव विविधता का टॉपिक आप देख रहे हैं यहां पर नीचे। तो जो जैव विविधता का टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी है, वो पर्यावरण से संबंधित है। यानी जब हम पर्यावरण पारिस्थितिकी को पढ़ते हैं, देखो एक बात बताएं, बिहार में भारत के भूगोल को फोकस करना है, बिहार के भूगोल को फोकस करना है, और जैव विविधता के टॉपिक से कभी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी पर्यावरण से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हमको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेना। यूपीएससी जैसी संस्था यहाँ जो पर्यावरण को बहुत फोकस करती, वो यहाँ बीपीएससी नहीं करती। बीपीएससी में मेन फोकस भारत के भूगोल और बिहार के भूगोल में होता है, तो हमको उसको सीखना। अब जैसे आर्थिक भूगोल है तो आर्थिक भूगोल में हमको कृषि को जानना है। अब ये कृषि हमको भारत के संदर्भ में जानना है। ये जो कृषि, यहां पर पशुपालन को जानना है, पशुपालन, यहां पर हमको मत्स्य जो व्यापार है उसको जानना है। इस तरह की जो क्रियाएं हैं उनको समझने का प्रयास करना है, समझ रहे हैं। और जब हम आर्थिक भूगोल को पढ़ेंगे उसके बाद सामाजिक भूगोल को पढ़ेंगे तो वहां पर फिर हम जनसंख्या को समझने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात क्या है, वहां से भी क्वेश्चन आते रहते हैं बिहार में, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये भारत के भूगोल को हम लोगों ने समझा ही है। तो देखो जरा यहां पर हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझी। ये बिहार का भूगोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। देखिए जरा मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अब सबसे लास्ट में इसका कंक्लूजन देखें। ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी को कैसे प्रिपेयर करें, समझ रहे हैं, ज्योग्राफी को कैसे प्रिपेयर करें, समझ रहे हैं, प्रिपेयर। अब देखो यहां पर तो आपको यह समझना है कि ज्योग्राफी, देखिए जरा, ज्योग्राफी ऑफ टर्म्स, किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो उसकी टर्मोलॉजी आपको आनी चाहिए। अगर उसके बेसिक शब्दों पर आपकी पकड़ है तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ज्योग्राफी को अगर समझना है तो ज्योग्राफी ऑफ डायग्राम, यानी ज्योग्राफी में डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। पहले टर्म्स, भौगोलिक शब्दावली को समझना है और भौगोलिक शब्दावली के बाद ज्योग्राफी ऑफ डायग्राम, डायग्राम को समझना है। डायग्राम की समझ जब हो जाएगी तो फिर आप देखोगे ज्योग्राफी ऑफ मैप, उसको मैप में लोकेट करना है। और जब आप मैप में लोकेट करना सीख लेंगे तो फिर आपकी ज्योग्राफी स्मार्ट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर ज्योग्राफी का अध्ययन करना है तो आपका ऑब्जर्वेशन तेज होना चाहिए। जितना फास्ट ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही बेहतरीन आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जर्व आप करते उसका जो इफेक्ट होता है और उसको जब आप रियलाइज करना शुरू कर देते वही ज्योग्राफी, वहीं से क्वेश्चन आता। तो जब तक आप रियलाइज करना नहीं शुरू करेंगे, महसूस नहीं होगा आपको, आपने जो पढ़ा है, जो आपने देखा है, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ज्योग्राफी के। इसीलिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन की संख्या अगर बढ़ती है तो पेपर कठिन हो जाता है। बिहार में क्या करना है आपको, बिहार में क्या फोकस करना है, जैसे ज्योग्राफी है तो यहां पर सिलेबस आपका जो है उसमें एक तो भारत का भूगोल आप देख रहे हैं, भारत का भूगोल ये आप देख रहे हैं, एक आपका बिहार का भूगोल है, देखिए जरा, बिहार का भूगोल है, एक आपका विश्व का भूगोल है, समझ रहे हैं, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल है। फोकस आपको किसमें करना है, इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दो में फोकस करना है, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। अब भारत और बिहार के भूगोल में जो भी खनिज संपदाएं, जो भी संरचना है, सभी को पढ़ना है, ए टू जेड पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर आप यहां पर बेहतर करेंगे तो केवल प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, मेंस में भी आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और एक बात आपको बताएं, यहां पर बोला गया है, बिहार के सिलेबस में कमीशन ने स्पष्ट लिखा है कि विशेष ध्यान देना है इसमें, इन दो में, और इस पे सामान्य ध्यान आपका होना चाहिए, विश्व के भूगोल में सामान्य ध्यान। तो हम जब मैप की स्टडी करें, यानी इन सबको अगर हम मैप के थ्रू पढ़ें, मैप स्टडी जब हम करें तो इस मैप स्टडी को करते समय भी भारत और बिहार के भूगोल को केंद्र में रखना है। और मैप स्टडी प्रैक्टिस बेस्ड होती है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही माइंड में चीजें सेट होती चली जाएगी। बात समझ रहे हैं। और यहां पर आपको मैं बताऊं, इसके साथ साथ ज्योग्राफी में थोड़ा सा पर्यावरण आपको पढ़ना है। पर्यावरण, पर्यावरण से बहुत कम आपको ध्यान देना, बहुत बहुत कम प्रश्न आते हैं, बहुत कम प्रश्न आते हैं पर्यावरण से। तो पर्यावरण में बायोडायवर्सिटी फोकस कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, जैव विविधता के टॉपिक को फोकस कर सकते हैं आप। जैव विविधता कितने प्रकार की है, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं, जैव विविधता कहां पर अधिक पाई जाती है, किस अक्षांश पर अधिक पाई जाती है, उन चीजों को माइंड में सेट कर लें। प्लस पर्यावरण किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी में कौन कौन से चरण होते हैं, वो सारी चीजें माइंड में सेट कर लेंगे। बेसिक चीजें, एडवांस लेवल पर नहीं जाना। बीपीएससी बहुत एडवांस नहीं पूछेगा आपसे पर्यावरण से क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी एडवांस लेवल पूछता है, ये बेसिक लेवल पे पूछता है। तो बेसिक लेवल पे आपकी जानकारी होनी चाहिए और आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, भारत के भूगोल और बिहार के भूगोल में। अब देखो यहाँ पर जब आप भारत का भूगोल आप पढ़ रहे हो, भारत का भूगोल, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो भौतिक भूगोल है वो भी आप पढ़ें, भौतिक भूगोल, समझ रहे हैं। प्लस देखो यहां एक शब्द मानव भूगोल, मानव भूगोल को भी पढ़ना है, मानव भूगोल को भी पढ़ना है, समझ रहे हैं। मानव भूगोल आप नहीं छोड़ सकते, मानव भूगोल से भी क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मानव भूगोल का भी अध्ययन करेंगे, तभी आप पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। इस मानव भूगोल को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखोगे आर्थिक भूगोल आपको मिलेगा, आर्थिक भूगोल मिलेगा, यहीं पर आपको सामाजिक भूगोल मिलेगा,
सामाजिक भूगोल मिलेगा, समझ रहे हैं? तो इसका भी अध्ययन करना है आपको, तब आप हिट कर पाएंगे। और ज्योग्राफी तो बहुत आसान है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लिए तो आप हिट कर देंगे। तो अपने आप को तैयार करिए, है ना, पूरे सिलेबस पे फोकस करें, जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसको खत्म कर दे, इस प्रकार पढ़े। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो आप बेहतर होंगे। बात आप समझ रहे हैं? और मैप पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि मैप को कैसे पढ़ें, मैप स्टडी कैसे करें। अगर आप ज्योग्राफी को सीखना है मैप स्टडी, तो मैप स्टडी में सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको यह देखना है कि लोकेशन को देखना है, समझ रहे हैं? दूसरी चीज, मैप स्टडी करते समय दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है, दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो आप लोकेशन को लोकेट नहीं कर पाएंगे। और जब आप दिशा का ज्ञान रखेंगे और फर्स्ट स्टेप में लोकेशन आप देख रहे हैं तो सेकंड स्टेप में आप आ जाएंगे। सेकंड स्टेप में ये जो लोकेशन आपने देखा है इसको एक आउटलाइन मैप ले लीजिएगा, उसमें फिल करने का प्रयास करिए, उसकी विशेषताएं देखिए क्या है और उन विशेषताओं को वहीं पर संदर्भित करके लिख दीजिएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशन आपका जब स्टार्ट होगा और कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करेंगे, मैप को डेली आप कम से कम 30 मिनट समय दें, 30 मिनट आपको समय देना है। तो आपका ये जो भारत का भूगोल है और जो बिहार का भूगोल वो पूरा मैप बेस्ड है। जब आप बिहार का भूगोल पढ़ रहे होंगे तो मैप में आप देखोगे कि बिहार के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से लग रहे हैं, बिहार जो राज्य, बिहार के कौन कौन से जिला है, कौन कौन से जिला है जो नेपाल से लग रहे हैं, जिला की बात कर रहा हूं, राज्य की नहीं। बिहार राज्य के कौन कौन से जिला हैं जो नेपाल से लग रहे हैं वो समझना होगा, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैप से आपकी आसान हो जाएंगी। तो मैप स्टडी डेली 30 मिनट आपको पढ़ना है और आपको क्या करना है, इसके साथ साथ पूरे सिलेबस को हमेशा देखना है। सिलेक्शन का एक ही तरीका है कि पिछले 10 साल के पेपर आपके टेबल में रखे हो और आपका सिलेबस रखा हो। तो ज्योग्राफी अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के सिलेबस को तुरंत देखें कि क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या छोड़ा। तो जो बातें यहां पर आपको बताई गई हैं उनको फोकस करना है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को। ये किसके संदर्भ में? भारत के भूगोल के संदर्भ में। और इसी को बिहार के संदर्भ में भी पढ़ें, इसी को बिहार के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है, तब जाकर आप बेहतर कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो चीजें आसान है, लगिएगा, बीपीएससी सूत्र आपके साथ है। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।